कोर्स नंबर 2 5 दिन में मुकम्मल इंग्लिश सीखें। सबक नंबर 4 अल्फाज की तरतीब। इस सबक में हम देखेंगे जुमलों में अल्फाज की तरतीब क्या होती है। आमतौर पर जुमले में काम करने वाला होता है जिसे फाइल या सब्जेक्ट कहते हैं। फेल वर्ब होता है जो जुमलों में ज़माना बताता है। ऑब्जेक्ट होता है जो मफ़ऊल कहलाता है, यानी जिस पर काम किया जा रहा हो। आप घबराइए नहीं, हम आपको तफसील से बताएंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके लिए अगली स्लाइड में हम इनको मिसालों के साथ समझेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए मिसाल नंबर 1 है, अली खत लिखता है। इस जुमले में अली सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला इंसान या जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। अब इस जुमले में खत ऑब्जेक्ट है, यानी जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर देखिए लिखता है, ये एक वर्ब है जो हमें ज़माना बता रहा है। अली खत लिखता है। तो आपने देखा इस जुमले में अली सब्जेक्ट है, खत ऑब्जेक्ट है, जबकि लिखता है वर्ब है। चलते हैं मिसाल नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको मज़ीद क्लियर होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। मिसाल नंबर 2 देखिए, टीना ने खाना पकाया। अब यहाँ टीना सब्जेक्ट है, जबकि खाना ऑब्जेक्ट है और खाना पकाना वर्ब है, पकाया वर्ब है। चलिए एक मिसाल और देखते हैं। मिसाल नंबर 3, हम स्कूल गए। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस जुमले में हम सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक, और स्कूल ऑब्जेक्ट है और गए वर्ब है। तो इन मिसालों से आपने जाना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जुमलों में कैसे आ गए। चलिए अल्फाज की तरतीब के बारे में मज़ीद समझते हैं। उर्दू या हिंदी जुमले में अल्फाज की तरतीब कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, यानी पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर वर्ब होता है। ये तो है तरतीब उर्दू या हिंदी जुमलों की। आइए इसे मिसाल से देखते हैं। टीना ने खाना पकाया। इसमें टीना सब्जेक्ट है, देखिए टीना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खाना, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, और पकाया वर्ब। तो आपने देखा टीना ने खाना पकाया। तो ये है उर्दू या हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब्स की तरतीब। लेकिन इंग्लिश में जुमले में अल्फाज की तरतीब हमेशा ऐसी ही रहेगी। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये है इंग्लिश में अल्फाज की तरतीब। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसे मिसाल के साथ समझते हैं।
देखिए, टीना ने खाना पकाया। अब टीना तो सब्जेक्ट है ही, जो उर्दू और हिंदी के जुमलों में भी टीना सब्जेक्ट ही है, जो पहले नंबर पर है। अब इंग्लिश में वर्ब दूसरे नंबर पर आ गया, तो ये पकाया दूसरे नंबर पर, और खाना जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया तीसरे नंबर पर। तो इंग्लिश में जुमला कुछ यूं बनेगा, टीना ने पकाया खाना। ये तरतीब है इंग्लिश में जुमले की। जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हम टीना ने पकाया खाना यूं लिखेंगे, जबकि हिंदी या उर्दू में टीना ने खाना पकाया, जबकि इंग्लिश में टीना ने पकाया खाना। अब हम इसको इंग्लिश ही में देखते हैं। इंग्लिश में जुमले की तरतीब सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल नंबर 1 है, अली खत लिखता है। अली सब्जेक्ट हुआ, लिखना जो हमने सबक नंबर 2 में पढ़ा था, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, राइट, रोट, रिटन। आप सबक नंबर 2 को दोबारा देख सकते हैं ताकि आप ये वर्ड्स दोबारा दोहरा लें। अली सब्जेक्ट, लिखता है वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट। आपने देखा इंग्लिश में अल्फाज की तरतीब, पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। फिर देखिए, अली सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। फिर देखिए, अली सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलते हैं एक और मिसाल की तरफ। टीना ने खाना पकाया। टीना सब्जेक्ट, कुक्ड वर्ब, अ मील ऑब्जेक्ट। टीना सब्जेक्ट, कुक्ड वर्ब, अ मील ऑब्जेक्ट। चलिए एक मिसाल और देखते हैं। हम स्कूल गए। वी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ वी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल गए। वी वेंट टू स्कूल। ये था हमारा सबक नंबर 4, जिसमें हमने जाना इंग्लिश जुमलों में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस तरह से तरतीब दिया गया है। आपने देखा ये सबक भी इंतहाई आसान बनाया गया आपके लिए, ताकि आप बगैर किसी मुश्किल के इंग्लिश सीख सकें। हमारे सारे सबक इसी तरह आसान बना दिए गए ताकि इंग्लिश सीखने में आपको कोई दुश्वारी ना हो। अगला लेसन होगा सेंटेंसेस का, जिसमें आप जुमले बनाना सीख लेंगे। अगला सबक देखने में कुछ यूं है। कोर्स नंबर 2, सबक नंबर 5, जुमले। तो मिलते हैं आपसे अगले सबक में। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का शुक्रिया। नई वीडियो की और वक्त इतला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में।